आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त पहुंचा हूं आमौर विधानसभा में, जो ये गांव है खाड़ी बासोल गांव में मैं पहुंचा हूं। यहां पर 2 दिन पहले आग लगी थी। उस आग की चपेट में आकर करीब 100 घर जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह क्या है वो पूरी तरह से पता नहीं चल पाया, जिसके लिए यहाँ पर आप मेरे पीछे वैन देख रहे हैं। जो इस वैन में इनके लिए राहत सामग्री के लिए सामान भेजा गया है, जो यहाँ से मौजूदा विधायक AIMIM के अख्तरुल ईमान है और जो अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है AIMIM से, किशनगंज लोकसभा से। तो ये राहत के लिए उन्होंने कुछ सामग्री का सामान भेजा है। क्या क्या भेजा है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो जिनका यहाँ पर घर जल गया है, जो इससे पीड़ित हुए हैं, तो उन लोगों से बात करता हूँ। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब के भाई तफहीमुर रहमान साहब भी मौजूद है, जो यहाँ पर गाँव के लोगों का हाल भी जानने आए और राहत सामग्री का सामान भी वितरण कर रहे हैं लोगों को। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों से मिले, उनके दर्द को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्षति पहुंची है लोगों को। देखिए, जो राहत सामग्री जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने हमको हवाले किया था और हुक्म दिया था कि यहाँ पे आकर के दें, वो हमने यहाँ पे बांट दी। लेकिन ये समझ जाइए कि एक तरह से एक इज़हार हमदर्दी है इनके लिए। जो इनका नुकसान हुआ है, जो इनको तकलीफ़ पहुँची है, वो जाहिर सी बात है इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के मामलात जो है पूरे सीमांचल में होते हैं और गरीबों के घर जलते हैं, और जो यहाँ पे फायर फाइटिंग का जो भी इंतज़ाम है वो सिर्फ शहरों में रखा हुआ रह जाता है। ये एक्चुअली में बहुत ही चिंताजनक बात है। शहरों में जो ये दमकल लगे हुए हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। बल्कि मैं सरकार से इस इंसिडेंट के बाद मैं मांग करना चाहूँगा कि ये जो दमकल लगे हुए हैं, बल्कि इनको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इनको उन इलाकों में मेरे ख्याल से इसका स्टेशन होना चाहिए जिनमें जहाँ पे लोगों के फूस के मकानात ज़्यादा हैं। फूस के मकानात नदी के इस पार है और यहाँ से दमकल जो है नदी के उस पार है, जहाँ से लोगों की काफ़ी बड़ी शिकायत भी है सर कि दमकल की गाड़ी काफ़ी लेट पहुँची। एक्चुअली में दमकल की गाड़ी हमेशा लेट पहुँचती है। दमकल की गाड़ी कोई यहाँ पे सीमांचल में तारीख नहीं मिलती है कि दमकल की गाड़ी कहीं पे पहुंचकर वहाँ पे आग बुझाने का काम करती हो। दमकल की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ जो है शहरों में स्टेशन रहती है और वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हिफाजत करती है कि वहाँ पे अगर सरा से शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो दमकल की गाड़ी तुरंत पहुँच जाती है और हमारे गाँव के गरीब लोगों की बस्तियाँ जल जाती हैं, उनकी एक भी गाड़ी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। ये बिल्कुल सरकार की जो विफलता है और सरकार की नाकामी का ये खुला सबूत है कि सरकार ने आज तक जो असेसमेंट करना चाहिए था कि उसको दमकल गाड़ी कहाँ पे स्टेशन रखनी चाहिए, ये सरकार जो है नहीं कर पाई है। जाहिर सी बात है, पूंजीपति की जब सरकार होती है तो वो पूंजीपतियों की हिफाजत करती है, उनको आम जनों का कोई ख्याल नहीं होता है। ये एक विडंबना है। तो इस मुसीबत की घड़ी में गांव के लोगों के साथ आप और किस तरह से खड़े रहेंगे? देखिए, गांव के लोगों के साथ जाहिर सी बात है जो सदर साहब ने जो इंतजाम किया है वो तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये जो दमकल का वाला जो इशू है, मुझे लगता है कि सदर साहब जो आने वाले जो विधानसभा सत्र होगा उसमें इंशाल्लाह, और अगर लोकसभा में अगर जाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी ये तमाम मसाइल जो है सरकार को, जो अवाम का जो पीड़ा है, अवाम का जो दर्द है, वो सरकार के पटन में रखा जाएगा और इंशाल्लाह जो भी कोशिश हो सकती है सरकार पे प्रेशर बना करके जिस तरह से भी इंतजाम किए जा सकते हैं वो सारे इंतजाम किए जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अगर नुकसान की सर बात करें तो किस तरह का, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है? क्योंकि आपने लोगों से मिले भी, बातें भी जिसका घर जल गया है उसके पास तो कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे इंतजामिया को प्रोएक्टिव होकर के रोल अदा करना चाहिए था। हमें पता चला है कि अब तक जो है यहाँ पे समझ जाइए कि सैकड़ों लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। तकरीबन 80 फैमिलीज के घर
घर जल गए, आज तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अमला यहाँ पे नहीं पहुँचा है। ये शर्म की बात है। बहुत सारे मवेशी भी मारे गए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली यहाँ पे आना चाहिए था और आकर के यहाँ के मामलात का जायज़ा लेना चाहिए था, और जायज़ा लेकर के जितने भी नुकसानात हुए हैं उनको बिल्कुल तुरंत जो है उनको राहत कोष से इनको राहत पहुँचानी चाहिए थी। लेकिन क्या कहिएगा कि जो सरकार है वो सरकार पूंजीपतियों की है, तो आम आवाम का उनको कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आवाम उठ के खड़ी हुई है पिछले 3 सालों से, जब से यहाँ पे अख्तरुल ईमान साहब हैं। अब आवाम ने यहाँ के जो लोग हैं, खास करके अमोर विधानसभा के यहाँ के लोगों को जिस तरह से डरा के धमका के रखा जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, अब इंशाल्लाह आवाम उठ खड़ी हुई है। जब आवाम उठ खड़ी होती है तो जितना भी तानाशाह सरकार हो, उन तमाम तानाशाह सरकारों को जवाबदेह बनना पड़ता है और उनको मसाइल का हल करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इस दुख की घड़ी में क्या संदेश देंगे यहाँ मैं तमाम लोगों से मैं उनके गम में बराबर का शरीक है हम, और इजहार हमदर्दी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके गम को किस तरह से हल्का किया जा सकता है। जो राहत का सामान हमको बांटना था वो हमने अभी बांटा है, और इसके अलावा जो है इनके जो ब्लॉक में और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो राहत कोष से जो सामग्री और जो राहत मिलनी चाहिए इन लोगों को, उनके लिए जो है इंशाल्लाह जो है अख्तरुल ईमान साहब का जो अमला है यहाँ पे वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ इनके साथ लगे रहेंगे। इनका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। पता चला है कि तमाम लोगों के जो आईडीज़ हैं, जो उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिस तरह की भी नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, वो तमाम आइडेंटिटीज़ जल के राख हो गई हैं। तो वो तमाम चीज़ों को तुरंत बनवाने की कोशिश की जाएगी, और उसके अलावा जो है सरकार के साथ जो है ये भी हम डिमांड करेंगे कि ये तमाम जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो जल गई हैं इनको इमीडिएटली जो है इनके घर बनवाए जाएं, इनको पक्का मकान बनाया जाए, ताकि इस तरह के हादसात को रोका जा सके, दोबारा ऐसे हादसात नहीं हो सके। सर आपका नाम क्या है? थोड़ा कैमरे के सामने आ जी, जाइए। मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ। ये बताइए कि आग कब लगी, कैसे लगी, उसका कुछ पता चला? आग लगने का वजह जो है ना अब तक क्लियर नहीं हो पाया। कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, कोई बोल रहा है खाना बनाते समय वो जलावन को छोड़ दिया इस वजह से लगा, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे नुकसान बहुत बड़ी हुई है। आग कब लगी थी? ये रात का वक्त था या लगभग 12:30 बजे, दिन में 12:30 बजे। तो देखते देखते काफी बड़ा एक गांव की संख्या, करीब 100 घर इस आग की चपेट में आ गया। तो क्या गांव के लोगों को वक्त नहीं मिला आग बुझाने का, या कोई आपके लिए राहत के लिए कोई मदद नहीं पहुंच? घर का गिनती लीजिएगा तो 100 घर नहीं, 200-250 घर जला है। यूँ मानिए ना, एक घर में जो एक मुखिया होता है, अब 100 आदमी का जला है, एक आदमी को 2-4 घर तो आज के डेट में होता ही है। बात यह है कि एक घर जलने में ना 2 से 3 मिनट नहीं लगता था भाई साहब, तुरंत एकदम हम लोग देखते रह गए। लेकिन यहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं था, और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। वो जब खारी घाट होकर के आ रहे थे, 12 साल से खारी पुल ऐसे पड़ा हुआ है, चचरी पुल है तो चचरी पुल वाले स्टॉप कर दिया कि भाई लोडेड गाड़ी जाएगा, तो इसमें भी देरी हुई। बहरहाल आया बड़ा लेट, लेकिन तब तक तो सब घर जल करके राख हो गया। क्या नुकसान उठाना पड़ा है इस आग की चपेट? यहाँ पे नुकसान क्या, यूँ मानिए ना, अब सोने वाले घर में ही सारा चीज़ रखा जाता है। जब घर ही नहीं बचा तो उसमें जितना सामान था सब खत्म। अब किसी को आगे शादी दिलाना था, वो शादी का सारा सामान रखा था, उसमें कैश थे, सोना चांदी सारा। अब मैंने कल देखा बाइक जला हुआ था, बकरियाँ वगैरह सब, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा है। सरकारी कुछ मदद पहुंची यहाँ पर? अब तक सरकारी अधिकारी कोई पहुंचे, जैसे में वीडियो, सीओ, डीएम या कोई आया? जब हम लोग को पता चला, विधायक द्वारा सीओ को बोला गया, तो सीओ साहब तुरंत आ गए थे। और कल शाम में मैंने 9 बजे 10 बजे देखा सीओ साहब खड़ा होकर के अपना खाना वाना बनवाने का काम कर रहा था। उसके बाद फिर DCLR, आपदा डिपार्टमेंट के और लोग भी आए थे कल। अभी 26 तारीख को ही चुनाव हुआ है लोकसभा का, यहाँ पर आपके यहाँ मतदान डाले गए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के बाद नेता जो है आराम के बिस्तर पर चैन की नींद से सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर AIMIM के जो यहाँ से मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान, उन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, और राहत सामग्री का सामान यहाँ पर वितरण किया जा रहा है लोगों में। तो इससे क्या कुछ राहत मिल रही है, क्या क्या उसमें है, बता सकते? अख्तरुल ईमान का तो पहले हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ के विधायक बने ना, और जो नेता लोग थे अब तक जो सो रहे थे वो लोग का सोना हराम कर दिया। आज देखिएगा तो सब लोग को आना पड़ा। इससे पहले भी कहीं घर जलता था या कोई घटना तो कोई नेता आने का नाम नहीं लेता था, लेकिन जब से अख्तरुल ईमान साहब यहाँ आए हैं तो ये सिस्टम भी अच्छा लगा कि चलिए अख्तरुल ईमान ने ये चीज़ अच्छा किया सब लोग। और भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद बाबर आलम। ये जो एक बड़ी क्षति पहुंची है पूरे गांव को आग लगने के कारण, तो ये एक आपदा प्रबंधक के अंदर में भी आता है।
तो इसके लिए डीएम साहब के कोई अधिकारी, उनके तरफ से कोई टीम कुछ भी आई, कोई सरकारी मदद पहुंची? जी सरकारी मदद भी बहुत पहुंची है। क्या क्या पहुंची सरकारी मदद? जी जो भी हुआ है, जो राशन फासन मतलब सब कुछ पहुंचा है, जो जहां से उन लोग का हो सका है किया है। ये और इससे पहले भी किसी ने वितरण किया राशन वगैरह? किसने? हाँ बहुत किया है, मतलब सारे नेता, जिला परिषद मोहम्मद अफरोज साहब भी आया था, AIM के वो सब टीम आया था, लेकिन सबको आया था, मतलब यहाँ से जितने भी नेता है अच्छी खासी मदद पहुँचाए यहाँ पे। तो उससे गांव वालों को कुछ राहत है, सुकून है? हाँ इंशाल्लाह राहत तो बहुत मिली है। क्या क्या नुकसान पहुंचा? मैं जो देख रहा हूँ कि गाड़ी जली है, घर जला, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जली होगी। तो अगर एक परिवार के एक आंकड़े के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक परिवार को कितना नुकसान पहुंचा है? जी एक परिवार को अगर जहाँ तक देखा जाए तो एक परिवार 5 से 6 लाख एक परिवार को नुकसान हुआ है। अच्छा, और बाइक भी 6-7 बाइक भी जल चुका है। आग लगने के बाद किसी को राहत नहीं मिला कि जो घर से सामान निकाल सके। तो आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल रज्जाक। जिस वक्त आग लगी थी तो आप भी इसी गांव में थे? हाँ थे आप? काम में थे कहीं और। काम में थे तो आपको कैसे जानकारी मिली कि गांव में आग लगी है? आवाज बच्चे ने, किसी ने आवाज दिया, चिल्लाया तो हमको पता चल गया, भागता हुआ आया, आके घर में देख रहे हैं कोई बचाने का कोई उम्मीद ही नहीं, आग के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, घर और छोड़ के सब चले गए इधर उधर अपने सामान वामान, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान लेने के चक्कर में, और फिर जा नहीं पाए, सामान छोड़ के सब अपना अपने जगह पे रिजर्व हो गया। और बकरी और गाय ये नुकसान हुआ है, गाड़ी मोटरसाइकिल, मवेशी का भी नुकसान हुआ? हाँ मवेशी का भी हुआ है, गाय और बकरी का। और वो लोग भी जल के मरे? क्या हुआ? हाँ मर गया है बकरी। आपका नाम क्या हुआ? हम तो यहाँ पर अभी जायज़ा लेने आए हैं सर, हम तो अमौर से आए हैं। अच्छा, आप अमौर से आए हैं। तो और भी मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सवाले। आप BC गांव से हैं? जी नहीं, मेरा गाँव आसजा है। अच्छा, हम भी देखने के लिए आए थे। अच्छा, कब जानकारी मिली आपको? हमको तो जिस वक्त आग लगी थी उसी वक्त में जानकारी हुई थी हमको। आपको जानकारी मिली थी? तो अभी आप आ रहे हैं या पहले? घर में नहीं थे, बाहर में थे हम। अच्छा, बाहर? हाँ मोबाइल में देखे थे। अभी घर आए तो घर आके फिर यहाँ देखने के लिए आए। और भी लोग हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल शहीद। आप इसी गांव से हैं? जी। आप कैमरे की तरफ फेस कर ले आप अपना। आप बताएंगे कि इस गांव में जो आग लगी, तो आग लगने का कुछ कारण पता चल पाया और कितना नुकसान पहुंचा? क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का घर जला है, सामान जला है, गाड़ी जली है, चावल जल गया खाने पीने का। तो अभी लोगों का किस तरह से गुजर बसर चल रहा है? अभी लोगों का गुजर बसर, जो उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार लोग जो कुछ लेके आ रहे हैं उसी में वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों के पास रहने के लिए अभी तक सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कुछ उचित ये नहीं मिला है कि उन लोगों को रहने के लिए एक छत तक अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। यहाँ तक के छोटी से छोटी कहीं घटना भी हो जाती है तो डीएम साहब तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं उसी सवाल पे आपके पास आ रहा था कि जब अगर कोई इलाका बाढ़ प्रभावित हो जाता है या कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई भी आपदा घटना घट जाती है तो वो आपदा प्रबंधक के अंदर में आता है और उसके लिए डीएम साहब पहुँचते हैं, काम करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई सरकारी मदद पहुँची, CO पहुँचे, वीडियो पहुँचे या डीएम साहब ने अपनी तरफ से कोई टीम नियुक्त करके भेजा इस गाँव का? नहीं, इस तरह से अभी तक कोई टीम नहीं आई है। क्यों डीएम साहब को यहाँ आनी चाहिए, लेकिन अमौर विधानसभा की इतनी बदहाली इस तरह हो चुकी है यहाँ तक कि हम लोगों ने जो आग को बुझाने के लिए गाड़ी के लिए हम लोग फ़ोन किए तो गाड़ी 2 घंटे के बाद तब गाड़ी आई, फिर वो छोटी छोटी गाड़ी आई जिससे कुछ आग कम नहीं हो पाया। मौजूदा विधायक का क्या रवैया रहा आग लगने के बाद? नहीं, मैंने मौजूदा विधायक को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अधिकारियों से बात करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अभी हमने वहाँ तक फ़ोन करके बात पहुँचा दी है, अभी गाड़ी वहाँ आने वाली है। लेकिन गाड़ी आने में लेट इस वजह से हुआ कि ये अधूरी खाड़ी पुल वहाँ गाड़ी फंस गई। अगर आज ये खाड़ी पुल मुकम्मल हो जाता, नीतीश कुमार अगर यहाँ ध्यान देते इस बदहाल इलाके में, तो आज इतने बड़ी संख्या में गांव न जलता। राहत सामग्री दी जा रही है विधायक जी के द्वारा, तो इस बुरे हाल में, क्योंकि अब एक बुरे वक्त से भी ये गांव जूझ रहा है, तो उससे कितनी मदद पहुंच रही है? लोगों के चेहरे पे किस तरह की मुस्कान दिख रही है? अभी तो लोगों के दिल में थोड़ा सा राहत हो रहा है, क्योंकि तमाम आवाम भी
जो जिसका घर कुछ सही सालिम है सब कोई ताउन कर रहे हैं। इससे अभी इन लोगों को थोड़ा सा कुछ राहत मिल रहा है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है तो ये तो हम कहेंगे कि अगर 10 साल तक उसके लिए गांव के लोगों ने क्या प्लान किया, क्योंकि एक वक्त की बात तो है नहीं जी गाँव के और एक काफ़ी पीछे आए हैं क्योंकि हर चीज़ जली है, तो उसके लिए क्या प्लान है कि आगे की ज़िंदगी को किस तरह से ट्रैक पे लाना है, रास्ते पे लाना है? अभी गांव वालों इसके बारे में मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ एक टीम बनाने के बारे में गौर कर रहे हैं कि किस तरह इन लोगों को राहत पहुंचा जाए, किस तरह ये लोग हमारे मुकाबले में फिर दोबारा आ सके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाहनवाज नाम हुआ। इसी गांव से हैं आप? जी। क्या क्या नुकसान हुआ, आग कैसे लगी, आप लोगों को पता कब चला? 12:40 पे फोन गया, बैसी में था, मैं बाइक लेके सामान लेके आ रहे थे। उसके बाद मैं सुना बोले घर में आग लग गया, तो मेरा 40,000 रुपये जल गया और सामान 40,000 रुपये आपका जल गया, तो वो कहाँ रखा था आपने पैसा? घर में लगा के रखा था, चाबी जल्दीबाजी का चक्कर में मिला नहीं। एक बच्चे था, तबीयत खराब था, घर वाली बच्चों को लेके भाग गया। 40,000 रुपये जला। जाके जो मेरा दहेज में जो सामान मिला था सारा सामान जल गया, कपड़ा उपड़ा हर चीज़ जल गया। और लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत तबाही है यहाँ पे। ठीक सर, और यहाँ पे कोई बोल रहे थे, यहाँ पर मेरे साथ वासिस सर मौजूद हैं जो AIMIM की तरफ से आप देख रहे हैं कि सामग्री का सामान बांटा जा रहा है। सर क्या क्या सामान दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा नुकसान पहुँचा है यहाँ पर लोगों को और काफ़ी परेशान लोग दिख रहे हैं, टूटे हुए इस गांव के लोग दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या कदम उठा रही है आप लोगों की? सर यहाँ आकर के तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं टूट गया हूँ अंदर से। मतलब अब सब कुछ भी दे दीजिएगा ना तो नहीं दे पाइएगा। थोड़ा बहुत हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर तो मुढ़ी है, चूड़ा है, चीनी है, चाय पत्ती है, बिस्किट है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। और यहाँ का मंजर देख के कसम से जो बोल रहा हूँ अंदर से टूट गया हूँ भाई, क्योंकि मैंने भी देखा काफ़ी बड़ी संख्या में पूरा जो है गांव जला है। तो आप जो घूमे, लोगों से बातें किया, तो क्या समझ में आया, आग लगने का कारण क्या था, लोगों का नुकसान किस तरह का हुआ? नहीं, एक्चुअली कारण तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगभग 100 परिवार यहाँ प्रभावित है और अभी भी सरकार की तरफ से कोई सहायता इनको नहीं किया गया है। यहाँ के लोकल जो विधायक है, माननीय विधायक अतुल मान साहब, उन्हीं की तरफ से हम लोग आए हैं और जो हो सका वो अपने से कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ा रकम सरकारी तौर पर देना चाहिए था, DM साहब को यहाँ आना चाहिए था और DM साहब को यहाँ पर लोगों का मदद करना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार है, बहरी सरकार है और यहाँ का लोगों का दर्द अगर देखा जाए ना तो आदमी दिल के अंदर जमीर जिंदा है और रोएगा यहाँ का दर्द देख करके। तो इसके लिए आपके विधायक साहब ने, जो आपदा प्रबंधन के लोग पहुँचते हैं, उसकी टीम पहुँचती है, तो उनसे संपर्क साधने की कोई कोशिश किया? क्योंकि काफ़ी बुरे वक्त से अभी इस गांव को जूझना पड़ रहा है। जाहिर सी बात, तो संपर्क तो किए ही हैं विधायक जी, है ना, लेकिन आप तो जान ही है ना नीतीश कुमार की सरकार कि फोन करेंगे आज तो रिसीव होता है कल, तो ये इतनी जल्दी कुछ देने वाले हैं नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने तौर पर जो हो रहा कर रहे हैं और माननीय विधायक जी लगे हुए हैं कि इनको फौरी तौर पर मदद पहुंचाया जाए। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को मदद दिया जाए। आगे का और क्या प्लान है और आप पार्टी के तरफ से क्या आश्वासन देंगे इन गाँव के लोगों? यहाँ के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, जो हम लोग की तरफ से होगा, जहाँ तक मुमकिन होगा हम लोग करेंगे। एक बात मैं कहूँगा कि इस गांव के लोगों की मैं बड़ी तारीफ करूँगा कि बड़े जाबाज और बड़े दिलेर लोग हैं कि इस बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और एक दूसरे की मुसीबत के लिए बिल्कुल डट कर खड़े और उसका सामना कर रहे हैं बाज़ाब्ते तौर से। चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम धन्नू। आप भी इसी गाँव से हैं? हाँ, इसी गाँव है। तो आपका भी कुछ घर का नुकसान हुआ? आपके पूरा नुकसान हुआ है, पूरा। क्या क्या जला? ये घर कोई बाकी नहीं है, पूरा एक बिस्तरा है, बस हो गया, कोई बस यही है। यही है। तो जो 2 दिन से कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे जिंदगी कैसे चल रही है? गाँव वाला लाके देता है, मदद कर रहा है, गाँव के लोग मदद पहुँचा रहे हैं। हाँ, पहुँचा रहा है। अभी जो राहत सामग्री का सामान बट रहा है, ये आपको मिला? हाँ, ये जो सामान मिला। तो ये कौन दे रहा है? ये दिया कौन? गुद्दी, ये विधायक। कौन विधायक है यहाँ से? अब्दुल इमाम। तो वो काम किए? हाँ, काम किए। वो सामान जो दिए, क्या दिए वो? हाँ, क्या क्या सामान दिया उन्होंने? जब जो सामान दे रहे हैं हम चेक नहीं किए उसका। अच्छा, सामान ले गए? हाँ। चलिए, तो ये हाल है इन लोगों का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग को। भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज आलम। सरफराज भाई, हर सवाल काफ़ी जो है अंदर से चुभता है। काफ़ी अफसोस और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा है गांव के लिए कि पूरे के पूरा गांव जलकर राख हो गया है। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं बचा है, सड़क पे छत नहीं बचा है, गर्मी की तपिश तेज़ है। तो किस तरह से इस दर्द को महसूस कर रहे हैं आप लोग? अभी आपको ये बता रहे हैं, जो हम इसी गांव से हैं, सही माने से देख रहे हैं। 12 बजे से मेरे यहाँ आग लगी
प्रशासन के लोगों को मैंने बार बार कांटेक्ट किया। उसने मुझे किसी अख्तर साहब के पीए से कांटेक्ट कराया, फिर अख्तर साहब के पीए ने कहा जब, तो गाड़ी ने छोटी आई गाड़ी, फिर भी हमारे ये खाड़ी ब्रिज वाला ने गाड़ी को रोकने का काम किया। इसको तो ये नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को संगीन रूप से हम लोग जानते हैं। क्या गाड़ी रोकने का काम किया? गाड़ी क्या, दमकल की गाड़ी जो आ रही थी मेरी छोटी वाली, उनको रोकने का, पानी की गाड़ी को रोकने का काम किया उसने। किसने रोका? घाट वाले ने रोका। अच्छा, घाट वाले ने गाड़ी को रोक दिया। क्यों रोका? जिसकी वजह से वो अभी अपने चचरी पुल से काम चला रहा है। जिस तरह से लोगों से आना जाना करने के लिए वो कुछ रकम ले रही, मगर सरकार की गाड़ी थी जिसमें उसमें लाइट भी लगी हुई थी, और वो देख भी रहे थे जो हमारे इलाका इस तरह का बदहाल इलाका है, जिस तरह से हमको बचाने के लिए कोई जा रहे हैं तो उसको तो रास्ता देना चाहिए था भाई, मगर उसने नहीं दिया। जिसकी वजह से 10-15 मिनट में ये पूरा आशियाना उजड़ गया। ये दर्द को सही बात से हमने कहना चाहते हैं, इस चीज़ को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को गंभीरता से, ये खाड़ी बासोल जो बदहाल इलाका, ये खाड़ी पुल अभी तक लटका हुआ है, उसी की सरकार के रहने के बावजूद आज हमारा खाड़ी बासोल के जिम्मेदार वही बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने आज तक खाड़ी पुल को अटका करके रखा है, लटका करके रखा है। जिस तरह से लोगों को परेशानी है, ये सिर्फ खाड़ी बासोल का मसला नहीं है, ये पूर्वी बेल्ट का मसला है। जिस तरह से इस चीज़ को डीएम साहब को भी यहाँ करके निरीक्षण करना चाहिए, जो ताकि अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची, इसका निरीक्षण नहीं किया, गांव के लोगों का हाल नहीं। हमारे सीओ साहब हमारे साथ थे, ठीक है, उन्होंने शिविर भी अभी चला रहे हैं और उन्होंने सारा अपने तरफ से जो सामान उसके है सारा जिला है, मगर इस चीज़ को एसडीओ को भी देखना चाहिए, डीएम साहब को भी देखना चाहिए, ताकि इन लोगों को देखने से ये होगा कि ये गरीब का आशियाना उजड़ गया, इसका काम कैसे जल्द हो। तो अभी लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है? अभी लोग कैसे क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं बचा, जैसे लोग बता रहे हैं। मवेशी का नुकसान हुआ है, मवेशी का भी नुकसान है। जिस तरह से इन लोगों ने गरीबों को, जिस तरह से कुछ लोगों भाई ने मिल करके अपने सहयोग से उसको सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है, उनसे उसका गुजारा चल रहा है और वो खा पी करके रह रहे हैं। मरे पहली बात तो ये चीज़ है, जो उसके पहनने के वस्त्र नहीं, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा बात, उसके घर पर मकान नहीं है, उसको सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए गंभीर रूप से। मौजूदा विधायक से क्या क्या आप लोगों को राहत के लिए सामान भेजा गया, या उनके तरफ से क्या क्या आश्वासन दिया गया? मौजूदा विधायक की तरफ से हमारे सामान, उसके कार्यकर्ता ने हमको सबसे पहले आकर के उन्होंने देखा हमको, फिर उनके बाद और लोगों ने आया मेरे साथ, क्योंकि सहयोग में सहयोग मिलाने से सही होता है। इसलिए अभी हमारे मौजूदा विधायक की तरफ से गाड़ी आई हुई है, वो सामग्री बांट रहे हैं, मैंने उसको नहीं देखा, ठीक, मगर अब जो भी दिया है, मगर फिर मैं माननीय विधायक साहब से आश्वासन कराना चाहता हूं उसको, जब आप जरूर जल्द यहाँ पे नहीं पहुंचे, जरूर उसको खाड़ी बासोल का दौरा करना चाहिए। इस वक्त खाड़ी बासोल के लोग उनकी सिर्फ सपने के साकार हैं। तो विधायक जी काहे नहीं पहुंचे? उनसे आपने संपर्क किया? वो किसी तरह से किसी काम में फंसे हुए हैं, उनके लोगों ने आना जाना कर रहा है। अभी आप देख भी रहे हैं, शायद उसके भाई आए हुए हैं, इसलिए उनके संपर्क के लोग हमारे पास आना जाना कर रहे हैं और उनका भी कॉलिंग हो रहा है प्रशासन के ऊपर। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से हमारा गांव को देख रहा है प्रशासन, तो शायद ये 70 वर्ष तक जिसने था मेरे वक्त में, तो उसने नहीं देखने का काम किया था, क्योंकि मैंने बच्चे से लेकर जवान हुआ और इसी गांव में पला पूसा और इसी गांव में रहा, इसलिए किसी ने नहीं देखा। ये पहली बार इस तरह का जलना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जलना है, मगर थोड़ा भी घर घर जल रहा था तो किसी तरह इस तरह से किसी ने देखने का काम खाड़ी बासोल को नहीं करा, मगर ये मौजूदा विधायक ने किया है, उसके लिए हम लोग सरपस्त हैं। तो ये मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं आप लोगों ने? यहाँ पर वो आपके साथ खड़े हैं अभी? जी इंशाल्लाह हम लोग के लिए साथ में खड़े हैं, मगर क्या कीजिएगा भाई, हमारी सरकार नहीं, जिसने सुनने का काम नहीं। अगर लोगों ने, अगर हम बार बार उसके पास कर रहे हैं, उसने खाड़ी बासोल का नाम कहा है, पूरे विधानसभा का नाम उसने जकर करके बोला है, मगर ये खाड़ी पुल के बारे में भी बोला है, मगर ये बिहार सरकार न सुनी न देखी कुछ आकर के। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अच्छा, हाँ बोलिए, क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम ममनून आलम है। हाँ बताइए। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है 17 का बाढ़ आया था, उसमें जो बिजली का काम हुआ था, उसमें जितना पोल गिर गया, अब तक वो पोल सही नहीं हुआ। सारा आदमी ट्रांसफार्मर से बम्बू पर अपना पैसा लगा के बम्बू से अपना घर में वायर लेके जाता है। इसी कारण हवा आती है, आंधी आती है, उसमें बम्बू गिर जाएगा, तार गिर जाता है, इसमें नुकसानी का बहुत खतरा है। इसी वजह से आग लग जाती है यहाँ पर। ये आज तक नहीं हुआ। तो इसकी जानकारी आपने यहाँ विधायक को दिया या पावर हाउस में जाकर जेई साहब को दिया, उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया? जो यहाँ का बिल वसूलता है उसको बार बार कहे कि जाओ जियो को, वो कहता हाँ। नहीं, आप जेई साहब के पास गए, उनको आवेदन दिया, गांव के कई लोग गए? समाज वाले नहीं गए, लेकिन जो हमारा जो बिजली बिल वसूलता है उसको कहे। लेकिन ये काम तो जेई साहब के अंडर में आता है, उनको उससे जो बिजली बिल वसूल करता है उसका संपर्क जेई साहब से है ना, तो उसको हम बोले कि बोलिए, वो बोला कि हाँ बोले हैं करेगा, लेकिन आज 17 से आज तक नहीं काम हुआ हमारा यहाँ। ठीक, तो ये यहाँ पे जो मैं पहुँचा हूँ, ये असल में आमौर विधानसभा लगता है। यहाँ से मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान है और ये
इस गांव के लोगों को अब राहत के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्या सरकार की मदद की अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद की हम तो गुहार लगा रहे हैं, सरकार सुनी हमारे बात। और हम तो पहले बताए कि कम से कम फी घर अगर 10 लाख भी मुआवजा देना का फिर भी कम है, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है। अच्छा, अभी मक्का बताया कि मवेशी का भी नुकसान हुआ है, तो लगभग कितने मवेशी का नुकसान हुआ है? मवेशी किसी का 2 है, किसी का 4 है, उसी हिसाब से हुआ है। तो मवेशी भी जलकर मर गया? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, मवेशी में क्या क्या था, अगर वो दर्शकों को आप बता सकें तो? मवेशी जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, हम लोग के यहाँ यही तो है। और दूसरी बात, जितना ही मक्का का अभी सीजन चल रहा है, जितना ही पैसे लोगों का आया था, बेच करके लाया था, वो घर में ही रखा था, वो भी नुकसान हुआ। किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख। और मैंने खारी पुल का भी जिक्र किया है कि दमकल की गाड़ी अगर आता तो इतना बहुत लेट आया, क्योंकि घूम के आना पड़ता है। अगर आ जाता तो शायद कुछ बचाया आ जाता तो बचता, बहुत ज़्यादा बचता, क्योंकि पानी का साधन ही नहीं हो पाया। हर लोगों का दर्द है, जितने लोग कैमरे पर आ सक रहे हैं अपने दर्द को बयान कर पा रहे हैं। जैसे आपने सुना था कि एक बंदे ने आकर के ये बताया कि हमारा 40,000 रुपया कैश जल गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब इलाका है, और लोग जो भी खेती बाड़ी पे यहाँ ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो जो अभी मक्का से लोगों ने पैसा जमा किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो घर में रखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, और वो सारी की सारी चीज़ें इनकी बर्बाद हो गई और उस आग की चपेट में आकर जल कर राख हो गई। अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरकारी ही उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंचे और हमको कोई मुआवजा दिया जाए। और भी सर, आप आए हैं यहाँ पर राहत सामग्री का सामान बांट रहे हैं, किस तरह का नुकसान देखते हैं आप? इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए सर, ऐसा है कि ए से लेकर के जेड तक, यानी कि कम से कम जो है ये 150 घर जो है पूरा जल के राख हो गया है। और ये 150 घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि जिसके पास एक जोड़ी के अलावा दूसरा जोड़ी कपड़ा हो। ठीक है, मैं तमाम लोगों से और प्रशासन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इन लोगों का सबसे पहले तो खाने का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन और भी जो है क्या इंतजाम किया गया खाने का? कम से कम जो भी रिलीफ दे रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन लोगों को इंतज़ाम की ज़रूरत है और इंतज़ाम करके देना चाहिए। और रही बात एक चीज़ कि मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो हैसियत के मुताबिक कि जो भी हो सके, जिसके पास बांस है तो वो बांस पहुंचा दें, जिसके पास चादर है वो चादर पहुंचा दें, जिसके पास एक टी-शर्ट या बनियान भी है तो वो जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जिम्मेदार किस्म के लोग जो हैं उनको पहुंचा दें। बड़ा कायदे का मुद्दा आपने उठाया है और शायद मैं इसको बोलने से कुछ संकोच कर रहा था, तो इसके लिए क्या आपने कोई कमेटी बनाया कि जिसके लिए इन गाँव के लोगों के लिए कुछ रकम जमा किया जाए या लोगों से राहत के लिए सामान मंगाया जाए, ताकि इनकी कुछ भरपाई, कुछ वक्त के लिए भरपाई की जा सके कि वो अपनी जिंदगी के ट्रैक पे जी। हमारे एक हरिपुर में एक कमेटी चल रही है और उस कमेटी के जरिए जो है हम लोग इंशाल्लाह जो है कल कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो कुछ ये नहीं कर रहे हैं, आज शाम को हम लोगों की मीटिंग है, लेकिन वही है ज़रूरियात की वजह से इधर उधर आ गए हैं, लेकिन आज मीटिंग है हमारी, हम बैठेंगे, उसके बाद जो है हम लोग से जो होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके लिए बहुत सारी मुस्लिम संस्थाएं भी काम करती हैं, तो क्या उन लोगों से कोई संपर्क साधने की कोशिश? बिल्कुल, सारे के सारे संस्था वाले को जो चला रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी को मतलब कोई संस्था जो है मदद करना चाह रही है तो इससे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। इन लोगों को, तमाम संस्था वाले को चाहिए कि यहाँ आकर के मदद करे, और इन लोगों की जितनी मदद की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मजदूर क्लास के लोग हैं और कि कोई मकई का बिजनेस करके, कोई किसी चीज़ का बिजनेस करके, किसी दिन दुकानें जल गई हैं, तमाम चीज़, यानी कि जितनी भी बातें कही जाए कम है, क्योंकि कुछ नहीं बचा है। एक जोड़ी चप्पल भी नहीं बचा है एक्स्ट्रा कि वो चप्पल पहने। बिल्कुल, खाड़ी बासोल का यह गांव लगता है जहां पर सैकड़ों परिवार के घर जलकर राख उड़ गए और लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है राहत के लिए। सिर्फ उनके पास बचा है तो वही बचा है जो उन्होंने अपने जिस्म पे कपड़ा पहन रखा था, लेकिन अभी तक उनके पास सरकारी कोई मदद नहीं पहुंची। उनके पास अब रहने के लिए छत उजड़ चुके हैं, सोने के लिए बिस्तर उनका जल चुका है, खाने के लिए उनका अनाज जल चुका है, और अभी ये दूसरे गांव के सहारे बैठे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया कि फिलहाल यहाँ पर AIMIM के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और राहत सामग्री का सामान इनको दे रहे हैं, खाने पीने की
चीज़ें इनको दे रहे हैं और इससे कुछ लोगों को राहत है, लेकिन इन्हें एक बड़ी शिकायत भी है सरकार से, खासकर नीतीश कुमार से, जो सुशासन बाबू डेवलपमेंट का, बिहार के विकास का बड़ा बड़ा दावा करते हैं, सड़क का, पुल का दावा करते हैं, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी और नीतीश कुमार की 17 साल की सरकार होने के बावजूद भी आज भी इलाके में काफ़ी पुल की, पुलिया की, सड़क की कमी है। उसका एक बड़ा कारण भी यहाँ पर रहा है बर्बादी का इस गांव का, कि दमकल की गाड़ी को पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा और जिससे धीरे धीरे कर पूरा गांव जलकर राख हो गया। लेकिन अब आगे इनके लिए मदद को कौन आता है, कब तक इनके साथ खड़ा रहता है, ये देखना एक बड़ा मुश्किल है और काफ़ी ये भयावह तस्वीर है इस गांव की। और जितना भी अफसोस किया जाए वो इस गांव के लिए कम है कि हर लोग के चेहरे पर मायूसी है, हर लोग के चेहरे पर शिकन है और हर लोग अपनी नम आंखों से अभी भी सरकारी मदद की राह देख रहे हैं। कैमरामैन साबिर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।